हाँ, वायरस जिसने अभी हर नागरिक की रग को के हर तंतु को स्पर्श किया हुआ, हर समय उसी की कर रहा है, उसी को देख रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस पर 1,70,000 का और ये जो पैकेज आया इस पैकेज के बाद में कि मान लिया वो उसके काम की तीसरी हो गई, लेकिन नहीं, 1,70,000 ये पैकेज मिलेगा किसे? हिंदुस्तान छोटे हिस्से को इस पैकेज का लाभ होगा। एक दूसरा पक्ष है जिसको कि मैं सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। हिंदुस्तान के किनारे रेहड़ी पर वाले जो दुकानदार हैं उनकी संख्या से अधिक है और जो दुकानें हैं संख्या, और इन सब में एक एक दो दो आदमी काम करते हैं। पूरा ये जो दुकानदार हैं और रेहड़ी और पटरी पर बैठने वाले लोग हैं, ये करीब 14 करोड़ दुकानदार, ये एक सिरे से उनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, क्योंकि वो रोज जितना कुछ केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की ये मिलके जिम्मेदारी बनती है कि रेहड़ी और पटरी और दुकानों चलाने वाले जो लोग हैं, जिनकी संख्या, इन दुकानों की संख्या 14 करोड़ है, इन पर आश्रित लोग कितने होंगे आप समझ सकते हैं। आप इनके लिए कोई आर्थिक पैकेज अभी तक सरकार ने घोषित नहीं किया है। कितना केंद्र सरकार को? कब ये जागेगी केंद्र सरकार कि ये जो रेहड़ी पटरी पर बैठने, ये जो दुकानदार हैं, इन पर आश्रित जो एम्प्लॉई हैं, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। इन नागरिकों के लिए जो पिछली बार नोटबंदी की वजह से इन लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरी उनके ऊपर जो विपत्ति आई वो जीएसटी की वजह से आई और लंबे समय तक इनका, और अब जो लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना चाहिए जिससे कि इनको आर्थिक मदद मिले। इस तरह का कोई मैकेनिज्म निकाला जाना चाहिए। मैंने भी ये बात कही थी, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को कि के समय पर राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करने की सख्त जरूरत है और यह कोऑर्डिनेशन आर्थिक सवालों पर होना चाहिए। ये कैसे हुआ और ये क्यों उठाए जाने चाहिए कि महाराष्ट्र में सरकार के पास में पैसे नहीं है,
महाराष्ट्र की किया कि वह तनख्वाह 2 इंस्टॉलमेंट में देगी, क्योंकि करों की वसूली का जो हिस्सा उसके पास पहुंचना चाहिए उसमें से सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास पहुंचे हैं। वे अपने राज्य के एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे सकती। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है इस क्राइसिस के समय किसी भी राज्य रोकनी चाहिए, पेंशन नहीं रोकनी चाहिए। महामारी का बहाना लेके राज्यों की जो देनदारियां हैं, राज्यों को जो पैसा देना है उसका भुगतान समय पर होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, बल्कि एडवांस में होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी समस्या है जो कि एकदम सड़क पर खड़ी है, वो समस्या तकरीबन 4 लाख ट्रक सामान को लादे सड़कों पर खड़े हैं, और जिस दिन से रोड पर ब्लॉक हो गए हैं। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि ट्रकों को आवागमन की सुविधा दी जाए। जब माल की ढुलाई में जो परिवहन की सुविधाएं लगी हुई हैं, उन माल की ढुलाई के परिवहन की सुविधाओं को यथावत जारी रखा जाए। अमेरिका हो, इटली हो, चीन हो, कहीं पर भी माल की ढुलाई बंद नहीं हुई। आज के ही अखबार में खबर है कि चीन के अलीबाबा और एक दूसरे एनजीओ ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक नई खेप, सेकंड खेप कपड़े हैं, जो खासकर कपड़े हैं, के कपड़े, वो सारे कल उन्होंने दिए दिल्ली में। अखबारों में खबर है। और हमारे यहां सामान की सप्लाई लेके जा रहा है, वह रोड पर खड़ा हुआ और वो ब्लॉक कर दिया गया है। यह कैसा प्रशासन है? जिम्मेदारी यह है कि चीजें स्मूथली चलें, सामान्य ढंग से चलें। उनका मतलब यह नहीं है कि जो दैनंदिन जीवन की जरूरत की चीजें हैं वे उनकी सप्लाई बंद हो जाए। और 4 लाख ट्रक जो खड़े हुए हैं वे कहां जाएंगे? वहां सामान सड़ रहा है, उसमें फल सब्जी तमाम चीजें सड़ रही हैं उसमें। और कल्पना कीजिए आप, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके के खाने पीने की सारी चीजें तराई के इलाकों से ढुलाई होकर ऊपर जाती हैं रोज, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे वो नागालैंड हो। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कैसे रह रहे होंगे जहां ढुलाई, सामान की नीचे से सप्लाई और ढुलाई ही बंद हो चुकी है। अरे लॉकडाउन का मतलब आम जनता घरों में रहे। लॉकडाउन का मतलब यह नहीं कि सिस्टम बंद कर दिया जाए। हमने कभी सोचा नीचे जमीनी में मेडिकल की दुकान खुली है कि नहीं खुली है? और अब मेडिकल की दुकान खुली है तो मेडिकल दवाओं की सप्लाई कर रही है। परेशानियां पैदा हो, दुखदाई हैं। उन लोगों के लिए एक सहायता की घोषणा की जाए जो रेहड़ी और पटरी उनके दूसरी में लगे हुए व्हीकल्स के आवागमन को नॉर्मल किया जाए, उसे नहीं रोका जाना चाहिए। अगर आप उसे रोक देंगे तो फिर
खेतों से फसल कैसे आएगी, खेतों से सामान कैसे आएगा? आपने तो खेतों के पास में कहीं कि खेतों से सामान उठाई कोल्ड में रख देंगे किसान लोग। पीएम ने लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का मतलब है लोग घर में रहें। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं सिस्टम बंद कर दिया जाए, सिस्टम को लॉक कर दिया जाए। एक अन्य चीज, ये छोटे मझोले जो आ रहे हैं, 20 25 25 30 लोग काम करते हैं, वे कारखानेदार क्या करेंगे? उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कोई उन लोगों की आर्थिक मदद के बारे में हम लोग सोचें, और खासतौर पर वहां जो मजदूर काम करते हैं उनकी मदद के बारे में सोचें। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इसकी जटिलता का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मथुरा में रहता हूं और मथुरा में दो चीजों के बड़े अच्छे कारखाने हैं और बड़े पैमाने पर काम होता है। एक तो चांदी का काम होता है, या पायल और बिछुआ। ये दो चीजें हिंदुस्तान की हर औरत के और वे उसका बड़ा सेंटर है उत्पादन का मथुरा। और दूसरा है ये नल टोंटी, ये तमाम किस्म के जो बाथरूम के सामान हैं, इनके बनाने का बहुत बड़ा सेंटर है मथुरा। हिंदुस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड है उन तक के लिए ये माल सप्लाई देते हैं यहां से। दोनों ही उद्योग में कई हजार मजदूर लगे हुए हैं। पूरे देश में जगह जगह अलग अलग किस्म के छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों की है। उनके पास में कोई सहारा नहीं है। उनके लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा नहीं की गई। सरकार आइडेंटिफाई करके लघु मझोले उद्योग में काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों और कारखानेदारों, इनकी आर्थिक मदद का पैकेज डिक्लेयर करे। इससे काम नहीं चलने वाला कि लॉकडाउन है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मर जाए और हम अब उसके बाद में बाहर निकलेंगे, टहलते हुए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नहीं नहीं, आप राष्ट्र को संबोधित करते समय इन चीजों पर बोलें कि मझोले जो कारखानेदार हैं, दुकानदार हैं, रेहड़ी और पटरी पर खोमचे लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए आपके पास क्या है। और आखिरी चीज और बहुत जरूरी चीज, जिन लोगों ने बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं लोग, अरे उसको कम से कम टीडीएस से तो रिहाई दे दो। जिस समय लोगों की इनकम असर पड़ रहा है, भविष्य का पता नहीं है, उनकी जमा पूंजी पर भी और उनसे और कई रूपों में आप टीडीएस लगातार काटते चले जा रहे हैं। कम से कम केंद्र सरकार विभिन्न मदों में लगने कटने वाले टीडीएस में कम से कम 3 महीने की तो रिहाई दे कि 3 महीने या 6 महीने तक टीडीएस नहीं काटा जाएगा। बैंक में पैसे जमा करके कि मेरा जो ब्याज आएगा उसमें से आराम से टीडीएस काट लेंगे आप। क्यों काट लेंगे आप? मैं टैक्स देता हूं, हिंदुस्तान की जनता मैं हूं और टैक्स देता हूं, मुझे भी राहत पाने का पूरा हक है। मेरे पास ब्लैक का पैसा नहीं है, मैं कारखानेदार भी नहीं हूं। हिंदुस्तान का जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे भी रियायत मिलनी चाहिए, उसे भी सहायता मिलनी चाहिए। उसी तरह मिडिल क्लास के लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। यह सहायता के नाम पर सारी खाली मनरेगा के मजदूर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप 2000 पैसा दे देंगे, छौंक लगेगी स्तर पर। कोरोना
संकट पैदा हुआ है, उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए वो एक नए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार करे। रहा हूं कि निर्मला सीतारामन जो संयोग से हमारी मित्र भी हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे कुछ अच्छा करेंगी, और अगर वो न कर पाए तो ये दुर्भाग्य होगा। हिंदुस्तान की जनता इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान के लोग टैक्स देने के लिए, सरकारी पाबंदियों के झेलने के लिए सरकार को नहीं बनाए हैं। सरकार बनी है इसलिए कि वह हिंदुस्तान की जनता की मदद करे, आर्थिक मदद करे, और यह इंश्योर करे कि पैसे की वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। इस विपत्ति में लोगों के पैसे बेवजह काटे नहीं जाएंगे टैक्स के। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि सरकार आर्थिक स्थिति जो पर ध्यान दे। नहीं आ रहा है, सरकार कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रही है। वायरस के पेशेंट की किट्स ही के खोज में लगी हुई है। किट्स